हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से एक बार से तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। हम बात करेंगे इसमें मेमोरी की, और मेमोरी का आज दूसरा पार्ट होने वाला है, सेकंड पार्ट। आज हम बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चल लेते हैं, थोड़ा पिछला क्लास डिस्कस करते हैं, क्या कुछ हुआ था पिछले क्लास में, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था मेमोरी, और मेमोरी क्या होता है आपको पता है, ठीक है। ये क्या काम आता है ये भी आपको पता है, ठीक है। कंप्यूटर में या फिर स्मार्टफोन में, मोबाइल में क्या करने का काम आता है, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को, कोई भी हो, ठीक है, उसको स्टोर करने का, सेव करने का काम आता है। फिर हमने बात की थी मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसके अंतर्गत आपने देखे थे प्राथमिक मेमोरी, या जिसे प्राइमरी मेमोरी कहा गया है, या इसे ही मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता था आपका द्वितीयक मेमोरी, या जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, या जिसे सहायक मेमोरी या जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, अन्य नाम है इनके। प्राथमिक मेमोरी के बारे में हमने बात की थी, जाने थे, यह एक प्रकार का स्थायी मेमोरी भी होता है, अस्थायी मेमोरी भी होता है। स्थायी मेमोरी के अंतर्गत हमने रोम पढ़े हैं, रैम पढ़े हैं, कैश मेमोरी भी बचा है, कैश मेमोरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। रजिस्टर बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, फिर ये मैंने स्ट्रक्चर्स बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी का आप देख सकते हैं, हायरार्की आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। फिर एक एक करके हमने बात की थी। सबसे पहले हमने रोम पढ़े हैं प्राथमिक मेमोरी में, ठीक है। और रोम का मैंने कहा था पहले फुल फॉर्म याद रखिए, रीड ओनली मेमोरी, ये है रोम, आप देख पा रहे हैं। और इसमें केवल और केवल प्रोग्राम पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, ठीक है। क्या कर सकते थे, लिख नहीं कर सकते थे। जब कंप्यूटर बनाया जाता है, जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर की जाती है, जब कंप्यूटर निर्माण किया जाता था, तो उसी समय प्रोग्राम लिख दी जाते थे हमारे लिए, यूज़र्स के लिए, ठीक है। और उसको मिटा नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। चलिए, इसके अंतर्गत ये बूट, रिबूट, बायोस, पोस्ट आदि का वर्क करता है, ये आप देख सकते हैं। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये आप याद रखेंगे। फिर रोम के मैंने प्रकार बताए थे। रोम के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोम, दूसरा होता है ई प्रोम, और तीसरा होता है ई प्रोम, ठीक है। प्रोम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम लिख सकते थे, कुछ एक्सेप्शनल केस पर, ठीक है। सेकंड मैंने कहा था ई प्रोम, जिसका फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब है इरेज कर सकते हैं, ठीक है, मिटा सकते हैं, मिटा के कई बार हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और विद्युत की सहायता से लिखे हुए प्रोग्राम को मिटाकर नया प्रोग्राम लिख सकते हैं ई प्रोम में। तो ये थोड़ा मेन, थोड़ा क्या है, डिफरेंट है सभी में, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो रोम पढ़े, रोम के प्रकार पढ़े। फिर हमने रैम पढ़े भाई साहब, क्या पढ़े, रैम। रैम का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने कहा, याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एम है ना भाई, एन नहीं है, एम है ना, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम में डेटा कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर, किसी भी लोकेशन पर, किसी भी एड्रेस पर, उसको आसानी से कहीं भी पढ़ सकते हैं, समय उतना ही लगेगा, ठीक है। यह एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है, जैसे कि मैंने बताया किस प्रकार से अस्थायी है, हम समझा चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। और इसको वोलेटाइल भी बोलते हैं, अस्थायी वोलेटाइल। सप्लाई बंद होने पर डेटा जो है नष्ट हो जाती है, ये किस प्रकार से होती है मैंने कहा था। और मोबाइल के बारे में ये मैंने बात किया था, जब आप मोबाइल देखते हैं तो 4 GB और 64 GB ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब मोबाइल लेते हैं तो स्टोर करने के लिए रैम के लिए दिया जाता है। और जब गेम हम खेलते हैं
तो उस समय ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती, हैंग वैंग होता है आपका मोबाइल। तो ये मैंने बातें की थी। रैम एक विशेष स्लॉट पर, मदरबोर्ड के एक विशेष स्लॉट पर रखी जाती है, होती है, उपस्थित होती है या फिट की जाती है, जैसा कि जिसको सिम्स और डिम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने कहा रैम मदरबोर्ड के एक विशेष स्लॉट पर उसको पेस्ट किया जाता है, सिम्स या डिम्स में। सिम्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे, जैसे कि मैंने कहा सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, और डिम का फुल फॉर्म है ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, चलिए फिर रैम के प्रकार हमने देखे भाई। रैम दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है डी रैम और एक दूसरा कहलाता है एस रैम। डी रैम, डी का फुल फॉर्म है डायनेमिक और एस का फुल फॉर्म है स्टैटिक। तो पूरा क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा बनाए रखने के लिए जो डी मेमोरी है उसको बार बार हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी डेटा बना रहता है। ठीक है, नष्ट नहीं होता। लेकिन इस रैम में, स्टैटिक रैम में कंप्यूटर ऑन होने पर डेटा अपने आप बन जाता है, रहते हैं, मिटता नहीं है। वर्तमान में डी रैम का प्रयोग डीडीआर के रूप में किया जाता है, डीडीआर के नाम से हो रहा है, और डीडीआर का फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट। ठीक है, चलिए तो इतनी सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज की क्लास में कुछ हम बातें करेंगे। प्राइमरी मेमोरी में बचा है कैश मेमोरी, ठीक है, और फिर हम चलेंगे क्या है, चलिए पहले देख लेते हैं, सेकंड क्लास है आज, ठीक है, मेमोरी का। हम देख पा रहे हैं क्या भाई, प्राथमिक मेमोरी। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, या जिसे हम कह देते हैं प्राइमरी मेमोरी। चलिए, इस प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में हम जो पढ़ चुके हैं, एक तो हमने क्या पढ़े भाई, सबसे पहला हमने रोम पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़े हैं, रोम पढ़े हैं। और रोम के भी 3 भाग होते थे, 3 पार्ट पढ़े हैं। ठीक है, इनके रोम के क्या पढ़े हैं, इनके प्रकार पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, प्रकार पढ़े हैं। और प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है प्रोम, आप जानते हैं, ये मैंने बता चुका हूँ ये। ठीक है, क्या पढ़े हैं भाई, प्रोम पढ़े हैं, मैं बता चुका हूँ। एक पढ़े हैं आपको ई प्रोम, और एक आप देखे हैं ई प्रोम, ई प्रोम पहला पढ़े। फिर दूसरे नंबर पर हमने क्या देखे भाई, दूसरे नंबर पर हमने देखे रैम। ठीक है, और रैम के भी हमने क्या देखे, प्रकार देखे। और इसके 2 प्रकार होते थे, एक होता था डी रैम। ठीक है, एक होता था क्या, डी रैम, अरे यार, और एक होता था क्या है भाई, एस रैम, एस रैम। ये हम देख चुके हैं, 2 ही हुआ है। ठीक है, चलिए इनके बारे में सब पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर हम चलते हैं। तीसरे नंबर पर हम बातें करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, और वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, फिर ये प्राइमरी मेमोरी खत्म हो जाएगा, या जिसे हम इंग्लिश में कैशे मेमोरी कहते हैं। क्लियर है बातें,
चलिए समझ में तो आया होगा पिछला क्लास भाई ये सारी बातें। कैश मेमोरी के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है, पहली बातें, ठीक है। इनके आकार को लेकर याद रखेंगे। आकार कहने का मतलब एक प्रकार का मेमोरी है, और मेमोरी का आकार किस प्रकार कितना होता है भाई, कितने 256 KB से लेकर 4 MB तक ये रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 256 KB से लेकर 4 MB, 256 किलोबाइट से 4 जो मेगाबाइट तक ये देखने को मिलता है आकार। फिर याद रखेंगे ये कहाँ कहाँ फिट होती है, कहाँ फिट होती है, कैश मेमोरी कहाँ रहता है, यह CPU एंड प्राइमरी मेमोरी, कहाँ पर भाई, प्राइमरी मेमोरी के मध्य होते हैं, कि क्या होते हैं, मध्य होते हैं या रहते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं याद रखेंगे इसके बारे में। CPU और प्राइमरी मेमोरी के मध्य देखने को मिलता है, इसके बीच में ये होता है, ठीक है। ये है आपका, इस प्रकार से चीजें देखने को मिलेगी। प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई। ये है आपका CPU, मैं लिख देता हूँ। ये है कैश मेमोरी, CM लिख देता हूँ भाई, समझ जाइए, कैश मेमोरी। यह है कैश मेमोरी, CM लिख दो, समझ जाइए कैश मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी है, लिखा है, लेकिन शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मुझे भी प्रॉपर दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी मेमोरी, और ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। चलिए ये है आपका कैश मेमोरी, यही है आपका क्या भाई, कैश मेमोरी। देखिए समझिए, मैंने क्या कहा, कैश मेमोरी CPU और प्राइमरी मेमोरी के मध्य देखने को मिलता है, होता है। CPU में अब देखिए, कैश मेमोरी में क्या करते हैं कि बार बार जो डेटा का यूज जब होता है, बार बार हो रहे डेटा का यूज, डेटा बार बार यूज हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, यूज हो रहे डेटा को क्या किया जाता है, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, रखते हैं। समझेगा बातें। मैंने क्या कहा, कैश मेमोरी अन्य मेमोरी से फास्ट होता है। अन्य मेमोरी मतलब रैम से, रोम से, प्राइमरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी से, ये सबसे क्या होता है, फास्ट होता है। CPU से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, हालांकि प्राइमरी मेमोरी भी होते हैं, लेकिन CPU और प्राइमरी मेमोरी के मध्य इसको लगाया जाता है। जब कोई डेटा इंस्ट्रक्शन बार बार जब हमें यूज करते हैं, ठीक है, तो भाई हमें क्या करना पड़ता है, मैंने कहा CPU का क्या कार्य है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, CPU क्या करता है, जो भी डेटा स्टोर रहेगा उसको प्राइमरी मेमोरी से खींचेगा, रिट्रीव करेगा, एक्सेस करेगा, और एक्सेस करके अपना काम कर देगा और फट से वहाँ पर स्टोर कर देगा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी चाहे रैम हो, वहाँ रैम से प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, रैम मेन अगर यहाँ पर आएगा, प्राइमरी मेमोरी का मतलब यहाँ पर रैम से ताल्लुक है,
ठीक है, किससे ताल्लुक है, रैम से। तो जब रैम से या प्राइमरी मेमोरी से कोई भी डेटा लेगा तो उसके लिए टाइम टेकन ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, एक्सेस टाइम ज़्यादा लगता है। याद रखिए एक्सेस टाइम के बारे में हम बात करें तो एक्सेस टाइम प्राइमरी मेमोरी या फिर कैश मेमोरी, हालांकि ये तो नैनो सेकेंड में होता है। किस में होता है, नैनो सेकेंड में। कैश मेमोरी की बात करें तो थोड़ा फास्ट होता है, 3 से 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। याद रखेंगे इसकी जो एक्सेस टाइम होती है, कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है, एक्सेस टाइम कहने का मतलब है किसी डेटा को उस टाइम तक एक्सेस करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई साहब आप जाइए रायपुर से बिलासपुर जाइए या रायपुर से दुर्ग जाइए, चलिए रायपुर से पास में है दुर्ग। तो कोई एक व्यक्ति अगर मान के चलिए कोई बाइक में है, ठीक है, वो पहुंच जाएगा उस हिसाब से 30 से 35 मिनट में, ठीक है। कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा, ठीक है, 45 मिनट में, मान के चलिए कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा 45 मिनट में। और किसी को मैं बोलूँ आप जाइए, वो उसका बाइक थोड़ा अच्छा हो, दूसरा हो, नया हो, या फिर कोई महंगा बाइक हो, ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक हो, तो वो पहुंच जाएगा 30 मिनट में। एक पहुंच रहा है 45 मिनट में, 30 मिनट में। कहने का मतलब जो दूरी को, ठीक है, हमने वहाँ रोड में क्या किया, दूरी को नापे, ठीक है, किसमें, मिनट में। अब यहाँ पर जो एक्सेस टाइम है, कहने का मतलब किसी डेटा को वहाँ से निकालने के लिए सीपीयू द्वारा क्या किया जाता है, डेटा को निकालने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो टाइम होता है उसकी हम बात करें तो कैश मेमोरी जो है कितने में, 3 से लगभग 10 नैनो सेकेंड लगाता है, इतना फास्ट होता है। नैनो सेकेंड कहने का मतलब 10⁻⁹ फिजिक्स में पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था। नैनो है, जो है क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग है, ये किस प्रकार से दर्शाया जाता है, मिनी, माइक्रो, ठीक है, मिनी, फिर आपका ऑक्टा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें में हम पढ़े हैं फिजिक्स में, आप देख चुके हैं। तो नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹। तो 3 से लेकर 10 नैनो सेकेंड इसका क्या रहता है, एक्सेस टाइम रहता है, किसका, कैश मेमोरी का। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, जो रैम है, उसका जो एक्सेस टाइम होता है, उसका एक्सेस टाइम होता है वो लगभग 11 से 60 नैनो सेकेंड के मध्य। कितने भाई, 11 से 60 नैनो सेकेंड के मध्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रोम का तो भी और ज़्यादा है, ठीक है, रोम का तो भी और ज़्यादा। अगर रोम के बारे में बात करें तो रोम का तो लगभग 30 से 90 नैनो सेकेंड। कितना, 30 से 90 नैनो सेकेंड इसका क्या है, एक्सेस टाइम है भाई साहब। एक्सेस टाइम समझ रहे हैं ना, एक्सेस टाइम वह टाइम, वह समय जिस, ठीक है, जिस समय में क्या करे, वो डेटा रिट्रीव करे, ठीक है, वो डेटा को एक्सेस करे, ठीक है। एक्सेस समझते हैं ना, लेना, एक्सेस मतलब किसी चीज़ को लेना, ठीक है, एक्सेस करना। तो कैश मेमोरी इतना फास्ट है तो जल्दी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, जल्दी वो रिट्रीव कर पाएगा, इसलिए बीच में मध्य में रखे गए। जब समय आता है कैश में, सीपीयू को लगता है कि कोई डेटा हमें चाहिए, तो वो कैश मेमोरी से फटाक से कैश मेमोरी के पास जाएगा और फटाक से ला लेगा। इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और वो एक्सेस टाइम देख पा रहे हैं। तो क्या है, गति, इससे क्या होगा, स्पीड को बढ़ाता है। याद रखिए ऐसा कोई मेन काम करने का वो इसका वो नहीं है भाई, मकसद ये है कि ये स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है, कोई स्पेशल काम नहीं करता, ठीक है, बीच में रहता है तो कोई स्पेशल काम नहीं करता है, ये करता है क्या है, स्पीड को बढ़ा देता है, टू इंक्रीज द स्पीड, ठीक है, ये क्या करता है, टू इंक्रीज स्पीड, टू इंक्रीज द स्पीड, ठीक है, गति को बढ़ा देता है, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की गति को क्या करता है, कैश मेमोरी बढ़ा देता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में तो आ रही होगी, कैश मेमोरी कहाँ फिट होता है। देखिए इसके अंतर्गत आप क्या याद रखेंगे, कैश मेमोरी कहाँ फिट होती है, ठीक है, उनके आकार देखेंगे 256 KB से 4 MB के बीच, ठीक है,
और वो क्या काम करता है कि बार बार जिस डेटा का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, तो भाई जिसको फटाक से लाना पड़ेगा, बार बार करते हैं तो भाई उसको रखो ना, यहीं बार बार कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज़ को बार बार हम मंगा रहे हैं, ये लाइए, बार बार उसी को मंगा रहे हैं, ठीक है। तो जब बार बार किसी डेटा को हम रिट्रीव कर रहे हैं तो कैश मेमोरी में डाल के रख दीजिए ना, जब ज़रूरत पड़े हम निकाल लेंगे, ठीक है। होता है ना इसी कि आपके घर में भी ऐसी होता है कि कोई वस्तु अगर बार बार यूज़ करते हैं तो सामने रख देते हैं, ठीक है, नहीं बार बार यूज़ होता है तो अलमारी के अंदर ये कहीं रख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं कि नहीं, बस वैसी बात है, टाइम कम लगता है, ठीक है। टेबल में बार बार, मान के चल गाड़ी की चाबी है, अब बाहर आप जाते हैं, ठीक है, बार बार सुबह गए, दोपहर गए, शाम को गए, ठीक है, ऑफिस के लिए चाबी को रख देते हैं, ठीक है, लेकिन गाड़ी के कुछ कागजात हैं, गाड़ी के कुछ चीज़ें हैं, वो अलमारी के अंदर रख देते हैं, मान के चलिए डुप्लीकेट करा के रख ली अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल है गाड़ी कागजात अंदर रख लेते हैं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब सर्विसिंग करे जाना या कुछ करने के लिए जाना, अलमारी से निकाल लेते हैं कुछ भी चीज़ों को। कहने का मतलब है कि जो बार बार यूज़ होता है वो सामने रख देते हैं, वो फटाक से निकाल लेंगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी वही कार्य करता है, क्या है, कैश मेमोरी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो ये तो हो गया आपका प्राथमिक मेमोरी, पूरी तरह से फिनिश हो गया एक तरह से, यही है, ठीक है। रैम पढ़ेंगे और रोम पढ़ेंगे, ठीक है, और हम पढ़ें कैश मेमोरी। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर जिसको कहते हैं द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी चलिए, ये जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, या जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, या इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी बोल कहते हैं, सहायक मेमोरी, या इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए, यह एक्सटर्नल मेमोरी है, याद रखेंगे। जो द्वितीयक मेमोरी है क्या है भाई? यह क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है। अब एक्सटर्नल मेमोरी कहने का मतलब है बाहर से आप फिट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि सिस्टम में, कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में पहले से तो इनबिल्ट दिया रहता है मेमोरी, लेकिन उसके बावजूद सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल मेमोरी जो बाहर फिट होते हैं। जैसे हम बात करेंगे कौन कौन सी मेमोरी आप देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे सीडी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई? सीडी पढ़ेंगे और डीवीडी पढ़ेंगे, सीडी पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे और डीवीडी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एचडीडी, हम पढ़ेंगे बीआरडी, ठीक है। और कुछ है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, बाद में खैर मैं बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा। चलिए, वो सारे पढ़ेंगे और उसके बाद बीआरडी, फिर मैग्नेटिक टैप। दो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, उसको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई साहब आप लोग याद रखेंगे कि हिंदी में, इंग्लिश में कोई ऐसी फ़र्क नहीं है, आपके टेक्निकल वर्ड में जो है हिंदी का ज़्यादा मतलब नहीं रहता, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक टैप है तो लिखूंगा उसको, तो ये मैग्नेटिक टैप ही होगा, मैग्नेटिक टैप ही लिखूंगा, ठीक है, और कोई दूसरा नहीं लिखूंगा, बस आपको पढ़ने के लिए है, बस इतना ही, ठीक है। मैग्नेटिक टैप, या जिसको चुंबकीय टेप बोल सकते हैं। मैग्नेटिक का मतलब क्या है? चुंबकीय टेप,
उसको हम क्या बोल देंगे, चुंबकीय टेप। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, चुंबकीय टेप। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, फिर आपका देखने को मिलेगा क्या है, पंच कार्ड भी है। पंच कार्ड को इंग्लिश में हिंदी में लिखो वही है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप देखते हैं मेमोरी कार्ड देखते हैं, मेमोरी कार्ड देखते हैं। ठीक है, आपका पेन ड्राइव देखते हैं ना, पेन ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क देखते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, द्वितीयक मेमोरी। और द्वितीयक मेमोरी कहने का मतलब एक्सटर्नल रूप से हम क्या है, मेमोरी की जो है उसको बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज क्षमता को। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क लाया आपने, बोले कि भाई हमारा काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, स्टोर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हमारा जो है सिस्टम स्लो काम कर रहा है। हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क नया वाला लाएंगे। अब 512, अगर हमारा हार्ड डिस्क 512 MB का है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। हम बोलेंगे 1 TB का लाइए, 1024 MB या फिर 1 TB जिसको हम बोलते हैं, टेराबाइट। ये क्या है, देखिए ये घबराइए नहीं, घबराएंगे नहीं। जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने कई शब्द यूज़ किए, KB किया मैंने, MB किया। ठीक है, KB होता है, MB होता है, GB होता है, फिट है, TB होता है। तो ये सारे क्या है, ये हम पढ़ेंगे भाई। ये मेजरमेंट ऑफ मेमोरी है। मेमोरी का मेजरमेंट किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि अरे आपका, हम बोलते हैं कि आपका इतना MB बाकी है, आज डेटा आप इतना MB बाकी है। ठीक है, आपको इतना GB का जो है नेट डलाएंगे तो इतना GB पर डे मिलेगा, होता है ना। तो ये है क्या चीज़, GB क्या है, KB क्या है, KB का फुल फॉर्म क्या है, MB क्या है, MB का फुल फॉर्म, GB का फुल फॉर्म TB। ठीक है, टेराबाइट, जीगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, किलोबाइट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कितना वैल्यू होता है, क्या होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाद में इसके बाद हम देखेंगे, पूरा मेमोरी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो बार बार कुछ चीज़ें आ रहे हैं, KB, MB, GB, TB, ये सारी चीज़ें क्या है, हम बात करेंगे भाई। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, एक प्रकार का एक्सटर्नल मेमोरी होता है जो क्या करते हैं, किसी भी जो सिस्टम है उसकी मेमोरी को हम क्या करते हैं, स्टोरेज सिस्टम को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे हार्ड ड्राइव लाए भाई साहब, 1 TB का हार्ड ड्राइव ला रही है। ठीक है, आपका जो है क्षमता बढ़ जाएगी, स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी। पेन ड्राइव लाइए, ठीक है, आप कोई भी मूवी वगैरह लीजिए, फिर निकाल के ले जाइए। ठीक है, कुछ ज़रूरत है पेन ड्राइव घुसाइए, निकाल के ले जाइए। मेमोरी कार्ड आप यहाँ भी यूज़ होता है, आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर कम मेमोरी का है आपका मोबाइल, तो क्या करते हैं, आप एक्सटर्नल मेमोरी डालते हैं कि भाई इसमें मूवी, इसमें फाइल वगैरह आ जाएंगे, ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या करता है, स्टोरेज क्षमता। और जो बाहर से हम लगाते हैं, ठीक है, बाहर से खरीद के लगा देते हैं, खरीदते तो उसको भी है लेकिन बाहर से ही लगाया जाता है, हम लगा सकते हैं। CD को हम लगा सकते हैं। अपने CD पहले होता था, अभी तो CD DVD बंद हो गया। पहले बहुत पिक्चर देखे, बहुत मूवी देखे, ठीक है, पुराने ज़माने के, ठीक, धर्मेंद्र के, मिथुन के, ठीक है, जय देवगन के, ये सब हम देखें पहले। ठीक है, अब तो नहीं है, पहले CD का ज़माना था। पहले उसके पहले VCR का ज़माना था, VCR का ज़माना था। आप लोग शायद देखें कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन हम लोग देखे हैं। ठीक है, पहले इसका गांव में छट्टी वट्टी होता था ना, तो गांव में पर्दा लगता था VCR से, VCR, ठीक है, VCR से देखते थे। फिर वो CD आया, फिर DVD आया। ठीक है, तो वो मज़े लिए थे उस समय। अभी तो खैर आप मोबाइल में मूवी देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास बस उसको डाउनलोड करना है जाके, और कुछ नहीं है। फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, नेटफ्लिक्स आ गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन आपकी मेमोरी की स्पेस बढ़ाने के लिए हमने CD DVD ये सब आप देखने को मिले। एक एक करके बातें करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फालतू चीज़ें आपको लग रहा होगा भले चलिए जो भी है।
हम बात करेंगे सबसे पहले सीडी की। चलिए, सबसे पहले हम बातें करेंगे सीडी। सीडी का फुल फॉर्म याद रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए, इसमें लिखेंगे यह एक्सटर्नल मेमोरी है, याद रखेंगे क्या है, यह एक एक्सटर्नल मेमोरी का प्रकार है। सीधी सी बात, एक्सटर्नल मेमोरी क्या क्या है भाई साहब? प्रकार है। पहली बातें। दूसरी बात इस पर आएंगे, ठीक है। इसको देखिए, सीडी आप लाए होंगे, आपने देखे होंगे, याद रखिए, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे क्या क्या चीज है इसमें। सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक बार डेटा लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक बार डेटा क्या कर सकते हैं भाई? लिख सकते हैं, परंतु बार बार पढ़ सकते हैं। परंतु क्या करते हैं? बार बार पढ़ सकते हैं। एक बार राइट कर सकते हैं, ठीक है, और बार बार रीड कर सकते। इसलिए सीडी को हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे राइट, याद रखिए, राइट वंस रीड मैनी डिस्क कहते हैं। इसे कहते हैं। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं? राइट वंस रीड मैनी डिस्क। और राइट वंस कहने का मतलब है, राइट का मतलब क्या करना है, ठीक है, राइट का मतलब लिखना होता है, तो एक बार ही लिख सकते हैं, ठीक है, एक बार लिख सकते हैं। लेकिन पढ़ कितने सकते हैं? पढ़ मतलब क्या है? मतलब देखना। अगर सीडी में आप वीडियो है, ठीक है, या सीडी में कोई पिक्चर है, तो एक बार कई बार देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको मिटाने के बाद उसको ना मिटा सकते हैं और न इसमें कुछ भी लिख सकते हैं एक बार के अलावा, ठीक है। जब ब्लैंक सीडी मार्केट से खरीदते हैं, तो आप देखेंगे ब्लैंक सीडी जब मार्केट से खरीदते हैं, ब्लैंक सीडी तो आप लाते हैं और मान के चलिए आपके घर का कोई चीज़ उसमें कैप्चर है। मान के चल किसी का शादी है, शादी का सीडी आपको प्रोवाइड हुआ है, आपके भैया का, भाभी का, किसी सॉरी मतलब भैया का, आपके घर में भैया का शादी है और आपने क्या किया, ठीक है, वीडियो शूटिंग करा है। और वो उन्होंने क्या किया, एक सीडी लाके आपको दे दे कि भाई साहब आपका जो है आपके यहाँ का जो मैरिज हुआ है उसका पूरा डेटा यहाँ पर है, ठीक है, वीडियो के रूप में, इमेज के रूप में, सबके रूप में, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उसको अगर मिटा के देखिए नहीं मिटेगा, हटा के देखिए हटेगा नहीं, क्योंकि एक बार उसमें चला गया तो दूसरी बार उसमें नहीं जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाए। कहने का मतलब वो है तो है बस, ठीक है। एक बार ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया इसको, सीडी को क्या कहते हैं? राइट वंस रीड मैनी डिस्क कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसी कारण से। चलिए, सीडी की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखें, साइज वगैरह की अगर बातें करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ साइज से हम बात करें, सीडी का साइज कितना होता है भाई? 700 MB के आसपास होता है। कितना होता है? 700 MB के आसपास होता है। आसपास नहीं, इतना होता है। आपने सीडी देखे कि नहीं देखे भाई? देखे कि नहीं? अरे देखे नहीं तो मैं दिखाई देता हूँ ना भाई। देखे नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ, मैं तो बैठा हूँ। चलिए, ये आपका सीडी,
चलिए देख लिए सीडी, देख रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है, ये लिखा है कितना लिखा है 700 MB। आप इससे ध्यान नहीं देते होंगे, उसे आप लेके आते हैं घर के लिए, घर में तो आप ध्यान नहीं देते भाई सीडी देना, ठीक है, एक ब्लैंक सीडी देना। क्या देना? ब्लैंक सीडी। ये सोनी का सीडी आ रहा है, ठीक है, ब्लैंक सीडी देना। तो आपने देखे होंगे कितना होता है भाई सीडी का 700 MB। कितना होता है? 700 MB, याद रखेंगे। तो वही लिखा हूँ साइज क्या होता है 700 MB। और साथ ही साथ इसका कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, जैसे यहाँ का लाइन स्पेस, कुछ लाइन स्पेस होते हैं, लाइन स्पेस याद रखेंगे। लाइन स्पेस 1.6 माइक्रोमीटर के आसपास, म्यू एम कहने का मतलब माइक्रोमीटर, ठीक है। और एक थिकनेस, इसका जो थिकनेस है, थिकनेस समझते हैं भाई साहब, थिकनेस समझते हैं? अरे भाई साहब मोटाई, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना ये यहाँ की जो मोटाई होती है धारदार, जैसे मैं बोलूँ इसका थिकनेस, मेरे मोबाइल है, ठीक है, ये तो पूरा ये चौड़ा हो गया, ये पूरा आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसको मैं इस प्रकार से करूँ तो ये जो थिकनेस आप देखें, ये मोटाई देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप क्या देख रहे हैं, मोटाई देख रहे हैं मेरे मोबाइल का, ठीक है, वो मोटाई की बात करें, थिकनेस की बात करें तो वो होता है, ठीक है। तो जो थिकनेस होता है वो कितना होता है? लगभग 1.2 मिलीमीटर, देखते हैं ना, जैसे रॉड खरीदते हैं, बोलते हैं 12 mm का रॉड दीजिए। अगर कि कोई घर में अगर कोई कुछ घर बार बनाए होंगे तो बोलते हैं कि अरे भाई रॉड मंगा दीजिए यार 12 mm का, 10 mm का, 8 mm का, बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो थिकनेस मोटाई हम किससे मेजरमेंट करते हैं? mm से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहीं से भी मैं एग्जांपल इधर उधर से कुछ भी ले रहा हूँ, नहीं आप लोग ऐसे बोल रहे होंगे, चलिए जो भी है। तो जो लाइन स्पेस, देखिए थिकनेस का मतलब ये है लाइन स्पेस। देखिए सीडी में आप देखेंगे जब सीडी लाएंगे तो इस प्रकार से रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कलरफुल ऐसे लाइनें रहती है, चमकदार लाइनें रहती है। क्या रहती है भाई? कलरफुल चमकदार क्या रहती हैं? लाइनें आपको देखने को मिलता है, ऐसे बहुत सारे जो है लाइन रहती है, जो कलरफुल चमकदार क्या रहते हैं? लाइन रहती है। लाइन स्पेस कहने का मतलब है दो लाइनों के बीच का जो गैप होता है, ये जो एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, इन लाइनों के बीच का गैप को ही हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन स्पेस। ये जो एक लाइन इधर गया है और एक लाइन ये है, ठीक है। आप सीडी लाए होंगे तो देखेंगे जिस तरफ, ये तो बाहर चीज़ें दिखा रही है, ये पीछे वाला साइड दिखा रहा है। किस वाला साइड दिखा रहा है? पीछे वाला साइड दिखा रहा है। जब आप आगे वाला साइड देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे? सामने वाला साइड देखेंगे, तो सामने वाला साइड क्या है? कुछ चमकदार आपको दिखाई देता है। जैसे ये है, मैं निकाल के अपना दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें, ये ऐसा लाइन रहता है। मैं इसको हटा ही देता हूँ। चलिए, ये सीडी में ये रहता है, ये लाइन, ठीक है। और यही क्या है? लाइन स्पेस की जब बात कर रहा हूँ, ये कलरफुल देख रहे हैं, कलरफुल देख रहे हैं, बहुत सारे लाइन रहते हैं, ये देखा आप देख पा रहे हैं, एकदम कलरफुल, एकदम लाइन, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं लाइन स्पेस, जो है यहाँ पर, ये क्या है? ये इस प्रकार से क्या है? खींची गई है, लाइन खींची गई है, ठीक है। और दो, ठीक है, दो जो लाइन है उसके बीच की जो लाइन का जो स्पेस का जो मेजरमेंट हम कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं लाइन स्पेस, जो कितना 1.6 माइक्रोमीटर रहता है। थिकनेस, मोटाई, ये जो पकड़े हैं भाई साहब, जो भी है, ठीक है, ठीक है, जो भी पकड़े हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये जो है मोटाई है, यही क्या है? ये जो है इसकी मोटाई, ये क्या है? थिकनेस, ये जिसको कहते हैं इसकी मोटाई, क्या है? मोटाई, याद रखें। तो सीडी याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि 700 MB रहता है। अभी तो देखिए हमारे पास अगर पिक्चर उच्चर आप देखे होंगे, देखते तो सभी होंगे फिल्म वगैरह,
तो भाई साहब अब तो HD में आने लगा, हाई डेफिनेशन में, ठीक है। HD क्वालिटी देखना पसंद करते हैं, और HD क्वालिटी में तो फिर आप जानते हैं 1.5 GB के ऊपर ही रहता है, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, ठीक है। 1 से 1.5 GB के ऊपर, 1 GB से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ रहता है जो कम ड्यूरेशन का रहता है, वो लगभग 900-800 MB के आसपास रहता है, नहीं तो 1 GB के ऊपर ही रहता है। कहीं कहीं तो फिल्म तो 2 GB 2.5 GB, यूट्यूब में सर्च करिए अच्छे से HD क्वालिटी में, तो कहीं तो आपको 2 GB के आसपास मिल जाएगा, 1.89, 1.78 GB का। तो सोचिए पहले तो इतने में ही काम चल जाता था, 700 MB में 2-4 फिल्म आ गए, भाई साहब दे दिए, चलिए ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब की स्थिति क्या है कि इतने में काम नहीं चलने वाला, ये पुराना हो गया है। CD क्या हो जाए, पुराना हो गया, क्यों यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज़ करते हैं। मार्केट में आपको ब्लैंक CD बहुत कम अवेलेबल मिलेगा, DVD भी कम मिलेगा, मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन कम अवेलेबल मिलेगा। नहीं तो पहले क्या है, मार्केट में हर गली में जाएंगे तो मार्केट में पड़ा रहता है ब्लैंक CD। अब तो फिर ये यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि इनका रूप पेन ड्राइव ले लिया, इनका रूप बहुत सारे हार्ड डिस्क ले लिए, पेन ड्राइव ले लिए, आपका मेमोरी कार्ड ले लिया, ठीक है, सभी इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। पहले कंप्यूटर को, सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए एक CD हम रखते थे कि भाई ये जो है ये CD है कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का, ठीक है, और इससे हम क्या है फॉर्मेट करें। अब तो पेन ड्राइव घुसा के हम क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट बना सकते हैं, फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ऐसा होता था, अब ये ज़माना गया, CD का ज़माना क्या हो गया, गया एक तरह से, ये पुराने हो गए। चलिए समझ आ रहा होगा आपको, आ रहा है कि नहीं भाई, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो ये है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। तो CD हो गया, एक एक करके बात कर रहे हैं DVD पर। अब बात करेंगे में DVD। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, क्या है, इसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। याद रखें, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, DVD का फुल फॉर्म बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब CD के समान DVD भी रहता है, और सेम मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई खास बात नहीं है। यह भी एक्सटर्नल जो है मेमोरी रहता है, और एक बार इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी हम एक बार लिख सकते हैं। जो चीज़ मैं CD में लिखा हूँ वही आप में किस में लिखूँगा, इसमें लिखूँगा DVD में। लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ अगर इसके अगर हम प्रकार को देखें, इसके अगर हम किसको देखें, प्रकार को देखें DVD के, तो DVD 2 प्रकार के देखने को मिलेगा हमें। कितने प्रकार के देखने को मिलेगा भाई, 2 प्रकार के देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा, एक आपको देखने को मिलेगा सिंगल लेयर का, क्या देखने को मिलेगा, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर का देखने को मिलेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ DVD आपकी, आप ध्यान नहीं देते इस चीज़ को ना, खरीदते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। चलिए ये DVD है, चलिए ये थोड़ा कुछ अलग ही हो गया। मैंने क्या कहा, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिंगल लेयर, सिंगल लेयर DVD, ठीक है, एक होता है डबल लेयर, डबल लेयर। देखिए सिंगल लेयर DVD और डबल लेयर DVD। सिंगल लेयर DVD की याद रखेंगे इसकी बातें कि इसका जो साइज है, सिंगल लेयर का साइज कितना रहता है, 4.7 GB। यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता,
क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। और डबल लेयर की जो साइज होती है वो 8.5 GB। तो मैं क्या किया हूँ, सिंगल लेयर लाया हूँ आपके लिए, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा है 4.7 GB। ठीक है, कितना, 4.7 GB का ये होता है, आप देख पा रहे होंगे डीवीडी। ठीक है, ये भी सोनी का है भाई, कि ये भी कुछ सोनी का है। ठीक है, ये 4.7 आप देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, तो ये मैंने निकाला है जो है सिंगल लेयर का। तो सिंगल लेयर का कितना होता है 4.7, डबल लेयर का 8.5। यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन में डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, पहली बातें। दूसरी बातें, ठीक है, ये सिंगल लेयर का साइज पूछा जाएगा कितने जीबी का रहता है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए, तो ये 4.7 GB, ये 8.5 GB, याद रखेंगे साइज। यहाँ पर भी वही बात करेंगे जैसे इसकी लाइन स्पेस की बात करें। अब लाइन स्पेस समझ चुके होंगे, पिछले क्लास सॉरी पिछले पेज में मैंने समझाया था लाइन स्पेस। लाइन स्पेस बहुत इसमें कम, 0.74 मैक्रो, ठीक है, मीटर, म्यूके मैक्रोमीटर। और इसका थिकनेस, पतले थिकनेस, ठीक है, कितना मोटा होता है, मोटाई 0.6 मिलीमीटर। तो याद रखिए, देखिए ये जो लाइन स्पेस है, कहने का मतलब यहाँ पर जो डीवीडी होगा और डीवीडी के पास ये जो आपके जो लाइन स्पेस रहेंगे, ठीक है, ये जो आपने ये जो जैसे कि मैंने कलरफुल लाइन खींच दिया, ठीक है, जो लाइन स्पेस रहेंगे वो क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत कम होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, अगर बहुत कम होगा, जितना कम होगा उतना हमारे पास लाइन आएगी और उतने ही डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ अगर आप सीडी में देखें तो लाइन स्पेस आप देख पाएंगे बहुत 1.6 माइक्रोमीटर था। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाता है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है इन दोनों के बीच। ठीक है, और यहाँ पर स्पेस क्या है, बहुत नगण्य मात्रा में। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, बीच में गैप बहुत कम है। तो जितना गैप बीच में कम है तो स्पेस, देखिए स्पेस में कुछ नहीं होने वाला। तो इसके बीच जो इसमें क्या होगा, आपके जो भी जो वीडियो है, पिक्चर है, वो होंगे। ठीक है, तो 4.7 तक और 8.5 GB तक ही स्टोर किया जाता है। यहाँ पर कितना था, केवल केवल 700 MB, आप देख सकते हैं 700 MB आपको दिखाई दे रहा होगा कितना भाई, ये 700 MB आपके पास, केवल और केवल 700 MB। ठीक है, चलिए, ठीक है, बातें क्लियर हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंगल लेयर, डबल लेयर, इतना साइज, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ। 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक आप इस चीज़ को देखिए, निहारिए, जो भी करना है, ठीक है, समझिए। ठीक है, चलिए, कि थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। चलिए, ये डीवीडी है, ये आपका सीडी है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक है, फिर वापस आते हैं।
चलिए 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर का यूट्यूब चैनल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा सीडी हो गया, हमारा डीवीडी हो गया। देखेंगे एक होता है बीआरडी। क्या होता है बीआरडी? सॉरी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? बीआरडी। अरे यार, बी आर डी। ठीक है, क्या है? बी आर डी, जिसको हम कहते हैं ब्लू रे डिस्क। क्या कहते हैं भाई? ब्लू रे डिस्क। बीआरडी कुछ नहीं। इसमें देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें एचडी क्वालिटी की क्या कहते हैं? वीडियो सेव करने का काम आता है। क्या करने का काम आता है? वीडियो सेव करने का क्या आता है? काम आता है। ये ब्लू रे क्यों है भाई? क्योंकि इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। नाम से भी कुछ कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती है कि नहीं? है कि नहीं भाई? हाँ, देख पा रहे हैं? देख रहे हैं भाई साहब? ये हमारा ब्लू रे डिस्क। तो जैसे कि मैंने कहा, नाम से कुछ कुछ स्पष्ट हो जाती है। चलिए, ये लिखा है कि नहीं? अरे लिखा है कि नहीं भाई? ये लिखा है ब्लू रे डिस्क, लिखा है कि नहीं? ये लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ब्लू रे डिस्क लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लू कलर का रहता है। एचडी क्वालिटी की वीडियो सेव करने का काम यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखने और पढ़ने के लिए, याद रखिए, लिखने पढ़ने के लिए, रीड राइट करने के लिए। लिखने पढ़ने का मतलब क्या है? रीड एवं, ठीक है, राइट एवं रीड करने हेतु, राइट एवं रीड हेतु क्या रहता है? ब्लू वायलेट लेजर रे का प्रयोग करते हैं। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ब्लू वायलेट लेजर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें? बीआरडी में। बीआरडी का पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे, फिर साथ ही साथ जो बीआरडी है वो भी क्या है? बीआरडी है वो भी 2 लेयर की यहाँ पर देखने को मिलता है। एक है सिंगल लेयर और एक होता है डबल लेयर। क्या होता है? डबल लेयर। सिंगल लेयर, डबल लेयर। सिंगल लेयर की बातें करें तो ये 25 GB होते हैं, 25 GB। और डबल लेयर दोगुना हो जाता है, 50 GB। कितना हो जाता है भाई? 50 GB का स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 25 GB एम 50 GB। तो सोच सकते हैं, इसमें हमने CD में 700 MB स्टोर कर सकते थे, इसमें 8 से 8.5 या 4.7 GB, और इसमें हम कर सकते हैं 25 से 50 GB। तो देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं कि कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं। पहले कम जो है स्पेस, मतलब कम जो है क्या स्टोर करते थे, चीज़ें स्टोर करते थे। अब अधिक से अधिक चीज़ें स्टोर होने लगी, अधिक से अधिक GB अब हमें प्राप्त होने लगी। ठीक है, तो ये 25 है, ये क्या हो जाता है? 50। ठीक है, 25 है ना भाई? चलिए
ये 50 GB। तो याद रखेंगे ब्लू-रे डिस्क, एक तो इसका नाम पूछा जाएगा, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ठीक है। और ये याद रखेंगे ब्लू वायलेट लेज़र का प्रयोग करते हैं रीड राइट करने के लिए। सिंगल लेयर इतना होता है, डबल लेयर रहता होता है। ये इस प्रकार से दिखता है आपका ब्लू-रे, ठीक है। क्या इस प्रकार से देखने को मिलता है ब्लू-रे डिस्क। एक आप देखे होंगे HDD, चौथे नंबर पर आएंगे HDD। अरे अच्छे से बन नहीं रहा है। HDD, चलिए HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है भाई? हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए HDD आपने हार्ड डिस्क ड्राइव देखे होंगे। हार्ड डिस्क ये क्या है? एक प्रकार का एक्सटर्नल है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ये भी है। याद देखिए, यह एक क्या है? यह एक प्रकार का क्या है भाई? एक्सटर्नल मेमोरी है। ये भी क्या है? मेमोरी है। आपने हार्ड डिस्क देखे हैं कि नहीं देखे? अरे नहीं देखे होंगे तो भी कोई चिंता नहीं भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको हार्ड डिस्क कैसा रहता है, ठीक है। ये है आपका हार्ड डिस्क, देख पा रहे होंगे, ऐसा रहता है हार्ड डिस्क। ये मैं लेके आया हूँ 500 GB का, ठीक है, आपके लिए लेके आया हूँ कितना भाई? 500 GB का हार्ड डिस्क। ये आपको देखने को मिलता है। इसको ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिलहाल तो इसको ही समझिए अभी। तो ये है आपका क्या है? हार्ड डिस्क। चलिए ये इस प्रकार से दिखता है ओपन करने पर। खैर ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये मैग्नेटिक डिस्क की तरह ऐसे रहता है, ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। चलिए, तो यह एक प्रकार का एक्सटर्नल डिस्क होता है। भंडारण क्षमता को बढ़ा सकता है, ठीक है, इसमें भंडारण क्षमता बढ़ाने के कार्य आता है, ठीक है। भंडारण क्षमता एवं गति, गति मीन्स स्पीड, गति क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है, इससे बढ़ाई जाती है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर खोलेंगे तो डिस्कनुमा संरचना होगा, ठीक है, इसके अंदर खोलेंगे तो डिस्कनुमा संरचना होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? जो भी देखिए किसी कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर है, ठीक है, किसी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे हमारा काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं ना, जिससे हमारा काम होता है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सामने आपको दिखता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वगैरह वाले बात में हम करेंगे, सॉफ्टवेयर वाले चीज़ में हम करेंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में होता है, याद रखेंगे। तो ठीक है, तो कंप्यूटर का ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन आप चलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में, HDD में क्या होता है? स्टोर होता है। ये याद रखिए, होता है या रहता है, ठीक है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर HDD में क्या की जाती है? स्टोर की जाती है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यह एक प्रकार का एक्सटर्नल मेमोरी है, याद रखिए। अभी तक आप देखेंगे तो कितने, ठीक है, क्षमता कितनी की आ गई है, ठीक है। आप देखेंगे तो 256 GB, ठीक है,
512 GB का आप देखते हैं, ठीक है, 1024 GB, और इसी को हम बोल देते हैं 1 TB। क्या बोल देते हैं? 1 TB, 1 TB, ठीक है, होता है ना भाई, इसी को हम बोलते हैं 1 TB। फिर आप बढ़ा सकते हैं 2 TB, 2 TB, ठीक है, 2 TB, 3 TB, जितना भी बढ़ाना है आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए यहाँ अगर देखा जाए तो अगर एक CD है, कहने का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और कुछ यहाँ पर ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। ये क्या है? ये आपका ट्रैक है, ठीक है, जैसे आप जो है रेलवे के ट्रैक बोलते हैं ना, वैसे टाइप के एक ट्रैक है, ठीक है। इस ट्रैक को हम डालते हैं सेक्टर में, ये क्या कहलाता है? हमारा ट्रैक कहलाता है। ट्रैक को डिवाइड किया जाता है, डिवाइड होता है किसमें भाई? सेक्टर्स में, ठीक है, किसमें डिवाइड करते हैं? सेक्टर्स में। ट्रैक को हम डिवाइड करते हैं किसमें? सेक्टर्स में। चलिए, और इसी सेक्टर्स में हमारा डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। क्या है? सेक्टर। ठीक है, ये ट्रैक, फिर उसको सेक्टर में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। HDD हार्ड ड्राइव ये लिखते हैं, तो ये एक्सटर्नल आप जाके अब लगा सकते हैं। देखिए, ये और बहुत सारे काम आता है भाई साहब। अरे यार, गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, चलिए, ये और बहुत सारे काम आता है। अगर आपने क्या किया हो, वो फॉर्मेट किया हो, कंप्यूटर को फॉर्मेट किए होंगे या आपने देखे होंगे, तो फॉर्मेट करने के समय जो आप क्या है उसको लोकेशन देते हैं, साथ ही साथ जैसे हार्ड डिस्क का वो दिखाता है, फॉर्मेट करेंगे तो हार्ड डिस्क का दिखाता है कि भाई किस लोकेशन में, जैसे आप ड्राइव बनाते हैं, E ड्राइव, D ड्राइव ये बनाते हैं, ठीक है, 3 पार्टीशन करते हैं, एक प्रकार से पार्टीशन करते हैं, ठीक है, 3 में या 2 में या 4 में, ऐसे आप क्या करते हैं? पार्टीशन करते हैं, ठीक है। अपने MB हम क्या करते हैं? अलग कर देते हैं कि इतना MB का पार्टीशन इसमें रहेगा, इतना MB का पार्टीशन इसमें भी, ठीक है। और एक होता है फैट टाइप के, ठीक है, फाइल लोकेशन, ठीक है, फाइल लोकेशन हम बोलते हैं, फैट टाइप का वो रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? बांटते हैं, और वो अलग से हम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो हार्डवेयर वाले पार्ट में चला जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाले पार्ट में चला जाता है, तो उसको हम अलग से समझेंगे, ठीक है। इसका और काम है HDD वगैरह, तो जब हार्डवेयर पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो इसका काम जब आएगा HDD का, उसमें अच्छे से देखेंगे। अभी सब मेमोरी का काम है, सिर्फ स्टोर करने वाली बात कर रहे हैं, तो क्या है, कितना हम देखते हैं कि किसमें स्टोर होता है, कैसा दिखता है, ये आप जानिए, इसका फुल फॉर्म जानिए बस, ठीक है, कितने तक स्टोर कर सकते हैं, कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं वगैरह, ये एक प्रकार के बाहरी हम लगा सकते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिए, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए, फिर आप देखते हैं फ्लॉपी डिस्क एक होता है, ठीक है, एक आप देखे होंगे क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क। तो HDD ये 4थे नंबर की बात हम बात करें तो ये 5वें नंबर में एक होता है भाई साहब, क्या है? फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। चलिए, और आपको फिर से वही मैं ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ फ्लॉपी डिस्क ये कैसा रहता है। ये इस प्रकार से डिस्क रहता है, फ्लॉपी डिस्क, ये लिखा भी हुआ है। चलिए, ये दिखा होगा फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट इसको बोला जाता है। ये प्लास्टिक का, देखिए, वृत्ताकार प्लास्टिक, देखिए इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ऐसा नहीं ये चौड़ाईपन है, इसके अंदर रहता है भाई,
ये मैं खैर बाहरी वाला फोटो ले आया, जो भी है इसके अंदर वाला फोटो देखेंगे। ये आप देख रहे हैं गोलनुमा संरचना देख रहे होंगे यहाँ पर, ये ठीक है, ये राउंड ऐसे गोलनुमा संरचना देखें तो इसके अंदर रखता है। तो ये प्लास्टिक का वृत्ताकार क्या होता है, डिस्क होता है, याद रखिए। देखिए जितने भी चाहे सीडी हो, सीडी भी बना है प्लास्टिक से, ठीक है, पॉलीप्लास्टिक जिसको बोलते हैं पॉलीप्लास्टिक, किससे बना है, प्लास्टिक से बना होता है। चलिए तो मैंने क्या कहा, प्लास्टिक से बना क्या है भाई, ठीक है, एक वृत्ताकार डिस्क है, एक वृत्ताकार क्या है, डिस्क है, ठीक है, इसके अंदर है। वृत्ताकार कहने का मतलब ये इसके अंदर है, गोल, ठीक है, इस प्रकार से ये आप देख पाएंगे गोलनुमा संरचना यहाँ पर आपको मिलेगी ऐसे, ये ठीक है, इसके अंदर। चलिए ये वृत्ताकार क्या होते हैं, डिस्क होते हैं। याद रखेंगे पहली बातें, ये भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, फ्लॉपी डिस्क दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपको नजर आएंगी साइज के हिसाब से, ये किसके हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक होता है 5.25 इंच का, एक होता है, मैं अच्छे से लिख देता हूं, इसको बोल सकते हैं 5.25, 5.25 इंच का होता है, और एक होता है 3.5 इंच, 3.5 इंच बोल सकते हैं, 3.5 इंच। ये यही इंपॉर्टेंट रह जाता है भाई, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कहाँ से पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा। और इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें कितना स्टोर किया जा सकता है, इस इंच वाले में और इस इंच वाले में कितना स्टोर कर सकते हैं। याद रखेंगे इसमें हम करते हैं 1.22 MB। अब सोचिए कितनी है, इसमें हम स्टोर करते हैं 1.44 MB, ठीक है। इतना हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करते हैं फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या करना है, डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको पढ़ने हेतु याद रखेंगे डिस्क ड्राइव का प्रयोग करते हैं, डिस्क ड्राइव का प्रयोग करते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे ड्राइव ए के नाम से जानते हैं, जिसे ड्राइव ए के नाम से जानते हैं भाई साहब, जानते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसको पढ़ने के लिए, फ्लॉपी डिस्क को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, डिस्क ड्राइव से हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, डिस्क ड्राइव का प्रयोग करते हैं। और जो डिस्क ड्राइव होते हैं उसका नाम क्या है, ड्राइव ए। क्या नाम है भाई, ड्राइव ए के नाम से जानते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं डिस्क ड्राइव। ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने क्या कहा, 5.25 इंच और ये 3.5 इंच, 5.25 इंच या 3.5 इंच का होता है। याद रखिए कितना कितना स्टोर होता है, ये भी याद रखिए। प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होता है फ्लॉपी डिस्क का, और इसमें भी स्टोर करने का काम ही आता है। हम मेमोरी देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्टोर करने का ही काम आता है, ठीक है। चलिए तो सारे स्टोर करने का काम आता है। चलिए उसके बाद आप देखेंगे मैग्नेटिक टैप होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है। ये क्या है, जैसे कि 6ठे नंबर बात करें तो ये होता है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप, टैप टैप
अब देखिए मैग्नेटिक टैप कहने का मतलब एक टेपनुमा संरचना होती है मैग्नेटिक टैप में, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। आपको हर प्रॉपर आपको एक एक चीज़ देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। ये जो है आप क्या है मैग्नेटिक टैप है, ठीक है। ये देखिए फिल्म उलम चलाए हैं, देखे हैं कभी, तो ये कहलाता है मैग्नेटिक टैप। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है मैग्नेटिक टैप। चलिए इसी मैग्नेटिक टैप में देखिए एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ लगा रहता है, ठीक है। इसमें लगा है चुंबकीय पदार्थ, क्या लगाता है चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। मैग्नेट का मतलब चुंबकीय पदार्थ। याद रखिए चुंबकीय पदार्थ बना होता है किससे, इसको हटा देता हूँ, हाँ वीडियो तो हट गया मेरा, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ बना होता है किससे, एक तो आयरन ऑक्साइड का, क्रोमियम या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड का, ठीक है। किसका, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, में किसका लेप रहता है, याद रखिए आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे हुए। आयरन ऑक्साइड का क्या लगा रहता है, लेप रहता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। किसका लेप लगा रहता है, आयरन ऑक्साइड का यहाँ पर क्या लगा रहता है भाई, चुंबकीय पदार्थ है, लेप लगा रहता है, ठीक है। और डेटा को इसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। ये भी डेटा को स्टोर किया जाता है, इसमें भी क्या करते हैं भाई, डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रखते हैं। तो मैंने क्या, रिबन में जो रिबन नुमा संरचना हो रही है, आप देख पा रहे हैं, ये जो ये प्लास्टिक रिबन रहता है, ठीक है। क्या रहता है इसमें, प्लास्टिक का क्या रहता है, रिबन रहता है, रिबन देख रहे हैं, प्लास्टिक का क्या रहता है, रिबन रहता है। ये प्लास्टिक का रिबन है, और इसी प्लास्टिक के रिबन में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसी रिबन में हम क्या करते हैं भाई, रिबन में डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। फिलहाल देख रहे हैं स्टोरेज का काम है, ठीक है। इसके बीच कुछ खाली गैप छोड़ दी जाती है, ठीक है। इसके बीच जैसे ये रिबन है, ठीक है, ये रिबन की मध्य क्या की जाती है, ये खाली छोड़ दी जाती है गैप। इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो रिबन है, अगर मैं यहाँ तक स्टोर किया हूँ तो इसके बीच कुछ खाली जगह हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं। इसी को हम कहते हैं, खाली स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटर रिकॉर्ड गैप, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड गैप के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या है, खाली स्पेस हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटाओं में हम अंतर रख सकें। डेटाओं में हम क्या कर सकते हैं भाई, अंतर रख सकते हैं। अब बहुत सारे डेटा ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। हमने किसी का कोई वीडियो डाल दिया, कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो एक ही में मर्ज हो जाएगा। तो कुछ स्पेस वहाँ पर छोड़ दे, ताकि ना हम डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ जाएगा, अलग अलग करना पड़ जाएगा, भाई साहब ये इस चीज़ का डेटा, ये इस चीज़ का डेटा। तो जो खाली जगह छोड़ दी जाती है, उसी को हम कहते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर रिकॉर्ड गैप के नाम से जाना जाता है। चलिए, और इसमें देखिए ये सीक्वेंशियल जो है एक्सेस का उदाहरण है, ठीक है। क्या है, यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण है, ये भी याद रखिए। यह एक क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल है, मेमोरी का क्या है, उदाहरण है। अब सीक्वेंशियल एक्सेस कहने का मतलब सीक्वेंस से जाएगा, ठीक है। तो जो आप क्या देख रहे हैं, जो ये आप
प्लास्टिक रिबन देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर अगर मान के चलिए कोई स्टोर होगा, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे पहले, फिर यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, अंदर हम घुसते जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा। हम ऐसा नहीं कि बाद में, ठीक है, रैम के जैसे कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, ये एक प्रकार का सीक्वेंशियल एक्सेस है, ठीक है। तो सीक्वेंस से हम एक्सेस करेंगे, पहले यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर इस प्रकार से एक्सेस होते ये क्या होगा, जाएगा अंदर अंदर, इस प्रकार से एक्सेस होते जाएगा, ठीक है। जैसे आपका फिल्म चलता है, देखते हैं ना, ठीक है, आप वो चलाते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले तो अब सीडी भी आता था, डीवीडी भी आता था, और एक वो घुमाने वाला आता था, कैसेट लगाने वाला, ठीक है, पुराने ज़माने में कैसेट लगाने वाला, जैसे घुमा के हम क्या करते हैं, कैसेट लगा के फंसाते थे, वैसी टाइप के रिबन नुमा, ठीक है, वहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। वहाँ भी स्टोर होता था, गाने वाने स्टोर किए जाते थे भाई, मैग्नेटिक टेप नुमा सर्च होता है, गाने वाने स्टोर करते हैं, प्ले करते थे, ठीक है। पुराने ज़माने के गाने हम देखते थे, 90s के गाने, ठीक है, खासकर वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे उस समय, उदित नारायण साहब, सोनू निगम, अलका याग्निक, ठीक है, ये सभी 90s के महारथी थे। तो उस समय के जो गाने थे, ठीक है, तो वहाँ आप देख पाएंगे। चलिए, ठीक है, मैग्नेटिक टेप समझ गए, मैग्नेटिक डिस्क आप समझ गए, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आप समझ गए। अब क्या बचा है, कुछ भी थोड़ा बहुत बचा होगा, पेन ड्राइव एक है, पेन ड्राइव तो देखे होंगे भाई, ये सारी कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें, जैसे 7वां में हम देखें तो पेन ड्राइव देखते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है खासकर, अब आप तो समझदार ही होंगे, मैं समझता हूँ जो ये क्लास देख रहे हैं वो समझदार हैं, ठीक है, बाकी सब वो भी समझदार हैं, ठीक है। चलिए, पेन ड्राइव, अब पेन ड्राइव देख चुके होंगे कैसा होता है, पेन ड्राइव आए, निकालिए, लगाइए, ठीक है, एक पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे, ठीक है, पीडी कहाँ है भाई, ये है पीडीएफ का पेन ड्राइव, ये ऐसा रहता है। सैनडिस्क का पेन ड्राइव लाया हूँ आपके लिए, ठीक है, बताएंगे कितने कितने जीबी का है, बताएंगे, देख के नहीं बताएंगे ना, नहीं पता चलेगा भाई, लिखा नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे भाई, पेन ड्राइव ऐसा रहता है। अब ये स्टोरेज डिवाइस है, सीधी सी बातें, इससे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, फॉर स्टोर के लिए काम आता है, ठीक है, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं पेन ड्राइव में, मूवी है, पिक्चर है, ऑडियो वीडियो है, हम स्टोर करते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, आप पेन ड्राइव ले सकते हैं, ठीक है, 32 GB का पेन ड्राइव, ठीक है, आप 32 GB का आता है, ठीक है, आपका कितना भी आप ले सकते हैं, 64 GB का, जितना भी आप ले सकते हैं, 8 GB की भी आता है, 8 GB, चार GB के भी आता है, क्या आता है कि नहीं, ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोर, ठीक है, गाने वाने स्टोर करना, कुछ भी फिल्म वलम देखना है दुनिया भर का, सब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फालतू चीज़ें हैं भाई पढ़ने के लिए। और क्या बच गया, कुछ बाकी है, मेमोरी कार्ड, ठीक है, ये मेमोरी कार्ड है, आप देख सकते हैं, मेमोरी कार्ड में क्या कर सकते हैं, गाने वाने स्टोर करते हैं, देखते हैं, 256 GB का आपके लिए मेमोरी कार्ड लाया हूँ, ठीक है, ये ऐसा है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आप क्या है, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड में क्या करते हैं, ठीक है, डेटा स्टोर, क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करने का काम आता है, ठीक है, मूवी वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, डेटा में यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, फ़ोटो भी रख सकते हैं, ठीक है, इमेज फ़ोटो मतलब वही है, ठीक है, फाइल भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियोस भी रख सकते हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल है,
ठीक है, ये भी एक्सटर्नल है। तो जो है पेन ड्राइव हो गया है, ठीक है, सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड हो गया, ये भी सैनडिस्क का है, ठीक है, स्पेशल आप लोगों के लिए आया हूँ। और कुछ बच गया तो वो भी हम देख लेते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं भाई। और कुछ नहीं बाकी है क्या? चलिए कुछ भी नहीं। एक होता है स्मार्ट कार्ड होता है, वो तो अलग है। एक विंचर कार्ड होता है, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हैं जो भी हैं, खैर इसको यहीं तक ही रहने दीजिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। जो भी बातें हैं सब तो लगभग हो ही गया है, ठीक है, सब तो लगभग हो ही गया है। यहाँ पर क्या है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड है, पंच कार्ड देखे नहीं है, ठीक है। आई थिंक पंच कार्ड आपने देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, ठीक है। एक पंच कार्ड भी होता है इसमें, इस पुराने ज़माने में यही हम यूज़ करते थे। जैसे मैंने कहा पंच कार्ड, ये कैसा होता था भाई, स्टार्टिंग में पंच कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जब डेटा को स्टोर करने के लिए। आई थिंक अगर मेरे पास है तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो शायद ही है। अगर मेरे पास होगा तो मैं दिखा जरूर दूंगा। पंच कार्ड कहाँ है भाई? आ जाओ यार, आ जाओ यार, कहाँ होगा तो होगा क्या कि नहीं है? ये है पंच कार्ड, आई थिंक यही है, ये है पंच कार्ड, ठीक है। ऐसा दिखता है आपका पंच कार्ड, ठीक है, जो डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते थे। ये पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग के कंप्यूटर के समय, क्या करते हैं, पंच कार्ड को उपयोग क्या करते हैं कि समय स्टोर करने का काम करते हैं, स्टोर करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। स्टार्टिंग में सब यही आया था, स्टार्टिंग में, ठीक है, पहले शुरुआत किससे से, पंच कार्ड से हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, यही आया था भाई। तो स्टार्टिंग में ये पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है, ऐसा रहता है। पंच का कागज रूम संरचना, ये कागज का बना होता है, किससे बना हुआ, कागज टाइप की जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वो पंच कार्ड होता है, याद रखें। कार्ड समझते हैं ना, चलिए वैसी कुछ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप बात कर चुके हैं भाई। और कुछ बाकी गया हो गया है क्या, बच गया है कि नहीं बचा है? मैग्नेटिक डिस्क वही है, ठीक है। पंच कार्ड, BRD, DVD, CD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सारी आप देख चुके हैं। सब सेकेंडरी मेमोरी जो बाहर लगे होते हैं, ये बाहर भी लगते हैं, ठीक है। हमने ये देखिए, ये भी बाहर लगता है भाई, ठीक है, बाद में लगा सकते हैं, ये भी हम लगा सकते हैं बाद में, ठीक है। ये तो अंदर ही रहता है, लेकिन ये, ठीक है, ये अंदर रहता है। चलिए ये भी फ्लॉपी डिस्क हम बाहर से लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, मैग्नेटिक टाइप, ठीक है। ये तो लगता है सैनडिस्क और जो है पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है। 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद ये 9 जो भी है। चलिए तो ये इतना ही है, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं यहाँ। जब हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, हम देखेंगे क्या देखेंगे यार, MCQs। तो उसमें आप देख पाएंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है, कुछ होता है, तो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। MCQ में बहुत सारी बातें करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्ट 2 में ये ठीक है। चलिए धन्यवाद गाइस, धन्यवाद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे मुलाकात होगी, बातें होगी। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, ये सारे आप देख चुके हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ एक चीज़ और, मैंने क्या कहा, ये तो चल ही रहा है हमारा, ठीक है, ये कंप्यूटर की क्लास चल ही रही है। उसके बाद जो भी नया आपका आएगा, ठीक है, छात्र और शिक्षक तो खैर अभी आके चला गए हैं, ठीक है, आगे क्या हो गया है, चला गया। तो जो भी अब नया आएगा, ठीक है, उसमें हम फिर से नया सब्जेक्ट लाएंगे। फिर आपका जो बाल मनोविज्ञान बाकी है, इसके अंतर्गत
है तो बहुत सारा बाकी। अभी तो छात्रावास अधीक्षक का ये पहला सब्जेक्ट है, इसको इसलिए मैं लिया हूँ क्योंकि ये 50 नंबर का है, 25 मार्क्स आपको लाना है, 50% लाना है, 25 मार्क्स आपको लाना है, ठीक है। तो ये बर्डन थोड़ा ज़्यादा है और कई स्टूडेंट्स इस बैकग्राउंड के नहीं रहते हैं, ठीक है। और वो 12th पास मंगा है, 12वीं पास मंगा है, तो 12वीं पास के, ठीक है, तो वो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ये सब चीज़ जानते नहीं हैं, तो उसके लिए खासकर एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें हम मैं यहाँ पर आप लेके जो है ढूंढ के लाया हूँ, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद जो भी हम जो ज़्यादा कोर्स जिससे हम कर सकते हैं, ज़्यादा हम जिससे अंक ला सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को पहले प्रेफर करेंगे। जैसे हमने ये इसको देखे, फिर हम जो है बाल मनोविज्ञान देखेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई अभी तक पढ़े नहीं, लेकिन बाकी जो जीएस वगैरह है और आप तो पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बाद में बात करेंगे खैर, लेकिन अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, हमारा टाइम होता है ख़त्म और ये भी होता है ख़त्म, ठीक है। हो सकता है मेमोरी का मेजरमेंट ऑफ मेमोरी देखेंगे, जैसे केबी है, जीबी है, टीबी है, ये क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, बीट क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है, बाद में। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।